पर बैठे हुए इस कार्यक्रम के मेहमान खुसूसी इज्जत माब आली जनाब जमा खान साहब, इस मंच पर बैठे हुए हमारे अभिभावक एमएलसी वृंद नारायण यादव जी और इस चंपारण के सरजमीन पर इस दलित समाज को जागरूक करने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले हमारे बड़े भाई इमामुद्दीन साहब, और मैं ये कहूँ आज कि आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्स दाऊद साहब की जो कारकर्दगी रही है पूरे हिंदुस्तान में इसको जोड़ने का, तो मैं उन्हें मुबारकबाद अगर नहीं देता हूँ इस ज्यादती हो। और शायद लगता है कि किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, जहां भी जाएगा रोशनी फैलाएगा। तो ये व्यक्ति लगातार संघर्ष किया और संघर्ष के रूप में आपने देखा कि आपको जो कुछ मिला है आगे भी मिलेगा। आपको उसके लिए संघर्ष करना होगा, तहरीक करना होगा, तहरीक अपने अंदर पैदा करना होगा। ये हुकूमत जमा साहब आए हैं, एकलौता मंत्री हैं पूरे बिहार में और पूरे बिहार के मुसलमानों की क़यादत करते हैं, पूरे बिहार के मुसलमानों के नुमाइंदा हैं। और 243 विधानसभा में जो सरकार बनी है 2020 में, उसमें एकलौता आदमी बिहार सरकार का काबीना मंत्री है। ये मेरे लिए गर्व और फख्र की बात है। इस व्यक्ति को मैं जब देखता हूं तो बहुत सारा आशार अकबाल का याद आता है, लेकिन पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यह व्यक्ति चले तो वक्त रुके तो हवाओं जैसा है, चले तो वक्त रुके तो हवाओं जैसा है, इस शख्स को धूप में देखो तो छांव जैसा है। इतना कर्मठ आदमी, संघर्षशील आदमी मैंने नहीं देखा कि चैनपुर विधानसभा से युवा शक्ति कई बार चुनाव लड़ता है, हार जाता है, हिम्मत को नहीं हारता है, लगातार संघर्ष करता है और 2020 में एक लंबे अंतराल से चुनाव जीतकर सदन का सदस्य बनता है और पहली बार में बिहार सरकार का कैबिनेट मंत्री बनता है और लोकप्रिय मंत्री बनता है। ऐसा मंत्री बनता है जिस अल्पसंख्यक मंत्री को बिहार फरामोश नहीं कर सकता है, भूल नहीं सकता है। कोई ऐसा प्रखंड बिहार का नहीं है, कोई ऐसा जिला बिहार का नहीं है जिस जिले में जमा खान का नाम नहीं आता है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है, मैं आपकी इस अदालत में इस प्रकाश के सामने जो रोशनी है, और रोशनी जिंदगी की अलामत भी है और कामयाबी की अलामत भी है। यह आदमी जब ओहदे को संभालता है तो बैठता नहीं है, ऐसो आराम नहीं करता है, यह लगातार दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते आपको तजुब होगा 38 जिला में 28 जिला में आवासीय विद्यालय मुसलमानों के लिए कायम कर देता है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कैबिनेट के डिसीजन नीतीश कुमार गवर्नमेंट की कि यह इस जिला के अंदर आवासीय विद्यालय 560 बेड का जो मंजूर हुआ, उसका पैसा जिला में आ चुका है, वो बनने जा रहा है। और अभी आज ये सर्किट हाउस में जब पहुंचे तो DMWO को बुलाए, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को बुलाए और उन्होंने पूछा पैसा तो आ गया है, बनता रहेगा, मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूं कि 1 से 2 महीने के अंदर में ये गरीब मुसलमान के बच्चे आवासीय विद्यालय में पढ़ना शुरू कर दें। ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। और आपको खुशी होगी कि अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी ने कहा है कि कुमार बाग में जो केंद्रीय विद्यालय चलता है उसमें हमने सरकार से NOC ले लिया है और जुलाई से मैं आवासीय विद्यालय को स्टार्ट कर दूंगा। फिलहाल कुमार बाग में, और जब बिल्डिंग बनेगा जोगापट्टी में तो वहां स्थानांतरित कर दूंगा। ये ताकत है जमा खान। आज जिस जिम्मे में हम लोग यहां आए हैं, वहां एक बात मैं कहना चाहता हूं आपसे कि कोई आपका साथ नहीं दे सकता है। आपको अपने अधिकार की लड़ाई आपको स्वयं लड़नी होगी।
आपको याद होगा, हम जिस प्रॉफिट को मानने वाले हैं, उस प्रॉफिट के बारे में इकबाल ने लिखा कि जिसमें न हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, जिसमें न हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, और रूहे उमम की है कश्मों कसे जिंदगी। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, अब बगैर संघर्ष किए हुए चाहिएगा घर में बैठकर अच्छी अच्छी बात करके सियासत करना चाहिएगा, नहीं हो पाएगा। संघर्ष करना पड़ेगा और सियासी शऊर अपने अंदर पैदा करना होगा। अगर सियासी शऊर को पैदा नहीं किया तो इकबाल कहता है कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। आपको समझने की जरूरत है, जब तक आपका नुमाइंदा नहीं होगा, आपके बच्चों का तकदीर, आपका तकदीर मस्जिदों में नहीं लिखा जाता है, कब्रिस्तानों में नहीं लिखा जाता है, चाय के दुकानों पर नहीं लिखा जाता है। आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल ऐवानों में लिखा जाता है, सदन के अंदर लिखा जाता है, और सदन में आपका निर्वाचित व्यक्ति नहीं होगा तो आपको पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपको अपना लीडर बनाना होगा, आपको लीडर को ताकत देना होगा। आप वार्ड सदस्य लड़ाइए, आप मुखिया लड़ाइए, जिला पार्षद लड़ाइए, जब तक लड़ाइएगा नहीं तब तक आपको भागीदारी मिलने वाली नहीं है, और भागीदारी के लिए आपको तहरीक करना होगा, आपसी मतभेद को भुलाना होगा, और जब तक भुलाइएगा नहीं, लड़ते रहिएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। आज आप इकट्ठा हुए हैं, हम आपको सैल्यूट करते हैं। बहुत तकलीफ मुझे नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है कि जो आए